इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 2025 में कौन कौन से बदलाव यहाँ पर किए और उनका क्या इंपैक्ट कर्मचारियों पर देखने को मिला, ताकि आपको ये अपडेट यहाँ पर जो है पता चल जाए कि 2025 में ईपीएफओ ने क्या क्या नियम यहाँ पर जो है बदल दिए हैं और 2026 में आपको जो है क्या कुछ नए नियम यहाँ पर जो है देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला अपडेट आया था जनवरी 2025 को ही। जनवरी 2025 में सरकार की ओर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सभी बैंकों से, देश के किसी भी बैंक से पेंशन विड्रॉल का नियम लाया गया था, जिसे कि सीपीपीएस सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम यहाँ पर जो है कहा गया। यानी कि आप देश की किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन को यहाँ पर जो है विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये पेंशन धारकों के लिए एक राहत बड़ी खबर थी, लेकिन पेंशन धारकों की डिमांड जो यहाँ पर थी उस पर जो है अभी तक भी सवालिया निशान बने हुए हैं। लेकिन फिर भी एक छोटा स्टेप, एक छोटी राहत, एक छोटा ही सही लेकिन अच्छा कदम पेंशन धारकों के लिए ईपीएफओ की ओर से यहाँ पर उठाया गया था और एक नया नियम लाकर पेंशन धारक किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से यहाँ पर जो है पेंशन विड्रॉल करने के हकदार होंगे। इस तरीके से पेंशन धारकों को सुविधा दी गई। दूसरा अपडेट आया ईपीएफओ की 3.0 स्कीम को लेकर। ईपीएफओ की 3.0 स्कीम के अंतर्गत यह खबरें निकल कर आई कि अब ईपीएफओ का जो पैसे विड्रॉल करने की प्रोसेस है ये ऑनलाइन तो यहाँ पर जो है काफी दिनों से चली रही थी, इससे सुविधा तो लोगों को मिली रही थी, लेकिन इसे जो है एटीएम या यूपीआई से लिंक यहाँ पर जो है कर दिया जाएगा और ऑनलाइन एटीएम से, यूपीआई से ही पीएफ का पैसा विड्रॉल करने की सुविधा श्रम मंत्रालय की ओर से दी जाएगी। हालांकि ये जो ईपीएफओ का 3.0 की घोषणा या खबरें आप इसे जो है कह सकते हैं, जो कि 2025 में यहाँ पर जो काफी सुर्खियों में रही, ये अभी तक लागू हुई नहीं है, लेकिन श्रम मंत्री की ओर से भी इस पर जो है बयान आया है, ऑफिशियली बयान आया है। तो जल्दी ही मार्च या अप्रैल 2026 तक इसके बारे में आपको जो है गुड न्यूज देखने को मिल सकती है और जनवरी 2026 तक आप अपने एटीएम से या ईपीएफओ की ओर से कोई ऐसी सुविधा, कोई ऐसा एटीएम कार्ड या यूपीआई से आप पीएफ का पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। ये बड़ी खुशखबरी आपको जो है मार्च अप्रैल 2026 में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जून 2025 में ईपीएफओ ने ईसीआर फाइल करने को लेकर और अपनी ईपीएफओ की प्रोफाइल के अपडेट को लेकर यहाँ पर जो है सरलीकरण किया और पीएफ खाताधारकों को ये सुविधा दी कि वह जो है ऑनलाइन ही अपने खुद से ही यहाँ पर जो है अपनी प्रोफाइल को कई सारी चीजों को यहाँ पर जो है अपडेट करने के ऑप्शन दिए, जिससे कि ईपीएफओ में खाताधारकों की प्रोफाइल यहाँ पर जो है आसान रहे, एक जैसी रहे और पीएफ का पैसा विड्रॉल करने में उन्हें कोई समस्या न जाए। इसके बाद सितंबर 2025 में ईपीएफओ ने पीएफ की जो पासबुक है वो पासबुक लाइट यहाँ पर जो है लॉन्च की। अभी तक क्या होता था कि आप अपनी पीएफ की पासबुक यहाँ पर जो है देखते थे, तो अलग अलग जगहों पर जहां जहां आपने काम किया है उसके हिसाब से और डिटेल में आपको जो है पासबुक देखने को मिलती थी, लेकिन एक पासबुक लाइट का ऑप्शन जो है ईपीएफओ ने यहाँ पर लाया और उसके तहत आप एक ही जगह पर आपके ईपीएफओ में टोटल कितना फंड है, किस किस जगह पर कितना फंड है, वो एक ही पेज पर आपको जो है सारी जानकारी देने की सुविधा ईपीएफओ की ओर से लाई। ये ऑप्शन भी ईपीएफ खाताधारकों को काफी ज्यादा पसंद आया। इसके अलावा अक्टूबर 2025 में सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 238वीं बैठक होती है। इसमें जो है कुछ बड़े फैसले, अब तक के ईपीएफओ के सबसे बड़े फैसले इन्हें जो है माना जा रहा है, ये यहाँ पर लिए गए। हालांकि ये फैसले कब से लागू होंगे इसको लेकर अभी जो है ईपीएफओ की ओर से अपडेट निकल कर नहीं आया है। इसका इंतजार काफी पीएफ खाताधारक यहाँ पर कर रहे हैं कि कब से जो है ये अपडेट लागू होंगे। अभी तो पुराने अपडेट ही यहाँ पर जो है चल रहे हैं, लेकिन जल्दी ही ये नए अपडेट यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेंगे। नए अपडेट के तहत एडवांस पीएफ को लेकर सबसे ज्यादा बदलाव किए गए। पहले आप 13 तरीके से पीएफ का विड्रॉल यहाँ पर जो लेते थे, लेकिन अब केवल 3 तरीके के पारा के तहत पीएफ का विड्रॉल मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर जो है आपको कंफ्यूजन कम और आसानी ज्यादा मिलेगी। पहले आप पीएफ का एडवांस पीएफ आपको जो है निकालना है तो आपको जो है अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत कहीं पर 2 महीने, कहीं पर 12 महीने, कहीं पर 5 साल, कहीं पर 7 साल की न्यूनतम सर्विस देनी होती थी, लेकिन अब जो है आपकी न्यूनतम सर्विस 12 महीने की है, तो आप एडवांस पीएफ यहाँ पर जो है किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत निकाल सकते हैं। पहले आपको अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत कितना पैसा मिलेगा वो यहाँ पर जो अलग था। किसी कैटेगरी के अंतर्गत 50%, कहीं पर जो है 60%, कहीं पर 75%, कहीं पर 90% तक विड्रॉल के ऑप्शंस थे, लेकिन अब जो है सब यहाँ पर हटाकर एडवांस पीएफ आप निकाल रहे हैं तो आप एडवांस पीएफ का 75% जो है यहाँ पर विड्रॉल कर पाएंगे। 25% का जो पैसा है वो हमेशा आपका जो है होल्ड रहेगा, जब तक आप यहाँ पर जो है नौकरी नहीं छोड़ देते तब तक जो है ये 25% पैसा आपका जो है ईपीएफओ में बचा रहेगा, हमेशा होल्ड रहेगा। यानी कि आपको ईपीएफओ में इतना मिनिमम बैलेंस यहाँ पर जो है बनाकर रखना होगा। इसके अलावा एडवांस पीएफ निकालने के लिए पहले आप 200 रुपए, 500 रुपए भी यहाँ पर जो है विड्रॉल कर पाते थे, लेकिन अब मिनिमम विड्रॉल की लिमिट 1000 रुपए कर दी गई है। आप 1000 रुपए या उससे कम का विड्रॉल यहाँ पर जो है नहीं ले पाएंगे। वहीं पर शादी के लिए या पढ़ाई के लिए पहले कम पैसे निकालने की अनुमति थी, कम बार निकालने की अनुमति थी, अब इसे जो है ज्यादा बार यहाँ पर जो है कर दिया गया है। डिटेल में वीडियो जो है ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो ये कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर जो है एडवांस पीएफ को लेकर किए गए। फुल पीएफ विड्रॉल की बात करें तो पहले आपने नौकरी छोड़ दी है तो 2 महीने के बाद आपको जो है फुल पीएफ विड्रॉल की यहाँ पर जो अनुमति होती थी, इसे बढ़ाकर अब 12 महीने यहाँ पर कर दिया गया है। यानी कि नौकरी छोड़ने के
12 महीने के बाद ही आप अपने फुल पीएफ का पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। इसी तरीके से आपने 10 साल या उससे कम की यहाँ पर जो है नौकरी की है तो पेंशन विड्रॉल का भी ऑप्शन आपको मिलता है। ये पेंशन विड्रॉल का ऑप्शन अभी भी यहाँ पर जो मिल रहा है, लेकिन पहले पेंशन विड्रॉल का ऑप्शन भी नौकरी छोड़ने के 2 महीने के बाद का था। इसे बढ़ाकर अब 36 महीने यानी कि 3 साल यहाँ पर जो है कर दिया गया है। नौकरी छोड़ने के 3 साल के बाद आपको जो है ये पेंशन का पैसा यहाँ पर जो है मिलेगा। और 10 साल से ज्यादा की सर्विस यदि आपकी हो चुकी है तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो ये पैसा आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। 58 साल की उम्र के बाद आपको जो है ईपीएफओ के तहत पेंशन दी जाएगी। तो ये कुछ बड़े बदलाव, कुछ बड़े नियम जो 2025 में यहाँ पर जो है ईपीएफओ ने लाए, जिसका इंपैक्ट पीएफ खाता धारकों पर यहाँ पर जो है देखने को मिला और आगे 2026 में भी देखने को मिलेगा। ये कुछ बड़े बदलाव ईपीएफओ की ओर से किए गए। इनमें से कौन से बदलाव आपको अच्छे लगे और कौन से आपको जो है यहाँ पर अच्छे नहीं लग रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 2026 में आप ईपीएफओ से क्या उम्मीद रखते हैं कि कौन से बदलाव ईपीएफओ ने यहाँ पर जो है करना चाहिए, ताकि पीएफ खाता धारकों का, पेंशन खाता धारकों का यहाँ पर जो है भला हो सके, उनको जो है सुविधाएं मिल सके, हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।